कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। जो इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी मिलती रहे। साथ ही हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप लोग कहां से हैं, आपका नाम क्या है और क्या आपके साथ कभी कोई डरावनी दुर्घटना हुई है। 2005 की बात है, जब मैं रिकी, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी नई ड्यूटी पर निकला था। उस समय मैं पूरे भारत में सामान पहुंचाने का काम करता था और अक्सर लंबी यात्राओं पर रहता था। लेकिन इस बार की यात्रा बिल्कुल अलग और डरावनी होने वाली थी, जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। रात का समय था और मैं मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। मैंने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में क्या क्या अनहोनी घटनाएं मेरे इंतजार में थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मौसम अचानक बदलने लगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और सड़क पर धुंध फैलने लगी। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सुनसान ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यहां रुककर थोड़ी देर आराम कर लूं और चाय पीकर ताजगी महसूस करूं। मैंने ट्रक रोका और ढाबे के अंदर गया। अंदर का माहौल कुछ अजीब सा था। वहां कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सब चुपचाप और गंभीर थे। मैंने काउंटर पर बैठे बूढ़े आदमी से चाय का ऑन ऑर्डर दिया। उसने मेरी ओर अजीब निगाहों से देखा और चाय बनानी शुरू कर दी। जब मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि चाय में कुछ मिलाया गया हो। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय खत्म करके वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे कि कोई भारी चीज उसमें लदी हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के अंदर चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने जब मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां वही औरत बैठी हुई थी, जिसका चेहरा भयानक और डरावना था। मैं बुरी तरह डर गया और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन औरत गायब नहीं हुई। वह मेरे बगल में बैठी रही, बिना कोई हरकत किए। मैंने हर कोशिश की उसे अनदेखा करने की, लेकिन उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। थोड़ी देर बाद मैं उसी ढाबे के पास पहुंचा जहां मैंने चाय पी थी। यह अजीब था, क्योंकि मैंने उसी दिशा में सफर जारी रखा था और फिर भी मैं उसी स्थान पर वापस आ गया था। मैंने ट्रक रोका और ढाबे के अंदर जाकर बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह वही ढाबा है जहां मैं पहले रुका था? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह वही ढाबा है। तुम यहां फिर से आ गए हो, लेकिन इस बार तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ढाबे में बैठे सभी लोग मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी अभिशप्त जगह पर आ गया हूं। मैंने ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां से नहीं बच सकते। मुझे लगा कि मेरी मौत करीब है। मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह औरत लगातार मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मैंने ट्रक को तेज किया, लेकिन फिर अचानक ट्रक ने काम करना बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से घिर चुका था।
मैंने जोर से चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं अपने बिस्तर पर था। यह सब एक बुरा सपना लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ में ट्रक की चाबी थी जो बताती थी कि वह कोई सपना नहीं था। उस रात के बाद मैंने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी। मैं अब भी उन घटनाओं को सोचकर कांप उठता हूं जो उस रात मेरे साथ घटी थी। वह यात्रा मेरे जीवन की सबसे भयानक और खौफनाक यात्रा थी जो मैंने कभी भी नहीं दोहराई।